Good morning, dear students. Today we are going to discuss the topic equipotential surface. To see what is equipotential surface, it is the locus of points where potential is uniform. ये जिस सरफेस पे या जिस वॉल्यूम पे या जिस लाइन पे पोटेंशियल यूनिफॉर्म हो, दैट वॉल्यूम सरफेस और लाइन आर व्हाट इक्विपोटेंशियल्स. ओके, तो ये वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है. ठीक है, तो इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म पोटेंशियल, वॉल्यूम, सरफेस, लाइन. ठीक है, तो ये जो आपका एक टर्म है यूनिफॉर्म पोटेंशियल, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है. ठीक है, इज इक्विपोटेंशियल. एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. जो लाइन ऑफ फोर्स होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. ये इट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अच्छा, मैंने रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड बताया था आपको. तो dv इज इक्वल टू माइनस EDR. ओके, तो dv मॉड इज EDR. इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल्स अगर कांस्टेंट है तो if v is constant, it implies that dv is equal to what? 0. कांस्टेंट पोटेंशियल में dv का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. ओके, तो इन दिस केस E डॉट dr इज इक्वल टू 0 और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 एक ही कंडीशन में होता है व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. E इज परपेंडिकुलर टू dr, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो अगर एक सरफेस लेते हैं, दिस वन इज सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस, EPS मैंने लिखा है. EPS इज फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ओके, तो दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इस सरफेस पे वी टेक एनी लाइन dr किसी भी डायरेक्शन में इस प्लेन में ले लें, इस सरफेस पे ले लें, तो E और dr दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट? 0. ठीक है, इस सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट आप लेंगे, इफ यू आर टेकिंग P1 एंड P2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज है और स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज सरफेस है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? स्फेरिकल होगा, उसी शेप का होगा, स्फेरिकल. ओके, जैसे ये आपका स्फेयर है तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया. सरफेस को लेंगे तो इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, इट इज नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा. नेक्स्ट वाले पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो पोटेंशियल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. अगर वी आर टेकिंग लाइन चार्ज और सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका सिमिलर क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो गया. जैसे एक लाइन चार्ज बॉडी लिया हमने, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इसका सराउंडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज व्हाट? सिलेंड्रिकल. ओके, और इफ वी आर टेकिंग प्लेन चार्ज सरफेस, जैसे प्लेन चार्ज लिया तो लाइन ऑफ फोर्स ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इसका सामने जितने भी प्लेन्स होंगे ऑल आर व्हाट? इक्विपोटेंशियल. लाइक हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये लिया एंड वी आर कंसीडरिंग n पॉइंट्स हियर, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n. तो पोटेंशियल्स आर इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स, दैट्स व्हाई द सरफेस इज व्हाट? इक्विपोटेंशियल. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी आपको ड्रॉ करना हो तो आप पहले लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर ले. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है पहले. ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में. तो फर्स्टली यू ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स, और जो भी सरफेस होगा वो लाइन ऑफ फोर्स के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. लाइक एक पॉइंट चार्ज लिया, इस पॉइंट चार्ज का सराउंडिंग हमने दो सरफेसेस लिए, दो कॉन्सेंट्रिक ये स्फेरिकल जितने भी सरफेसेस होंगे ऑल आर इक्विपोटेंशियल. So suppose first one is equipotencial surface 1 and the second one is equipotencial surface 2. फर्स्ट पे हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए, सपोज 1 2 3. तो चूंकि इक्विपोटेंशियल है, जैसे देखिए इफ यू आर गेटिंग पोटेंशियल एट A 1 2 and 3, रेडियस इज गिवन A, तो KQ by A, यहाँ भी KQ by A है और यहाँ भी क्या है? इट इज KQ by A. तो एट ऑल द पॉइंट्स पोटेंशियल्स आर इक्वल, V1 V2 and V3. दैट्स व्हाई द इनर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल. नाउ वी कम टू द आउटर स्फेरिकल शेल. यहाँ भी देखिए 4 and 5 लिया और रेडियस इज B, तो 4 पे KQ by B है
और 5 पे भी क्या है, इट इज़ के क्यू बाई बी। तो यहाँ V4 इज इक्वल टू V5, बट ए इज लेस देन बी, तो जहाँ रेडियस कम है वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे, जो पोटेंशियल का वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये V1 इज ग्रेटर देन व्हाट, V4, V2 इज ग्रेटर देन V4, V3 इज ग्रेटर देन V4 या V5, ये सबसे ज़्यादा होगा, है ना। अब ऐसे ही हमने यहाँ सरफेस लिया, इट इज़ द लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेसेस है 1, 2 एंड 3, ओके। अब हमने यहाँ पे सरफेसेस लिया, देखिए फर्स्ट सरफेस here potential is V1, for the second surface potential is V2 and for the third surface potential is V3, okay। तो ये V1 is greater than V2 is greater than V3। तो लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में जैसे जैसे आप रेडियली आउट जाएंगे, पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब ये एक डायपोल है, डायपोल के लिए वी हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले हमने क्या ड्रॉ किया, लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स में फिर नज़दीक में देखिए अगर चार्जेस का, तो ये ऑलमोस्ट इस शेप का है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक है, दिस वन इज वॉल्यूमेट्रिक। लेकिन जब दूर जाएंगे, ठीक है, दूर जाने में जो है फिर जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ये डम्बल शेप का जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस जेनेट हो जाता है, ओके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम इसका प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। तो ये एकेडमिक्स में जनरली प्रॉपर्टीज के बारे में ही पूछते हैं, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने ये डिस्कस किया था कि वाई लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हो तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 माइनस V2 अगर आप करेंगे तो गेटिंग रिजल्ट 0, दैट्स वाई वर्क डन इज 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं होता है, ओके। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। देखिए लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये दोनों भी क्रॉस कर रहे हैं, एंड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इसका रीजन मैंने आपको पहले लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज में बताया है, ठीक है। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑल्सो नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे यहाँ देखें, दिस वन इज अ चार्ज, इट इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब जैसे देखें फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D1, नेक्स्ट वाला डिस्टेंस इज D2, द नेक्स्ट इज D3, द नेक्स्ट वन इज D4। तो जैसे जैसे आप रेडियली आउट मूव करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ देखें V1 है, V2, V3, V4, ये मैंने पहले भी बताया था, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। इसके लिए लाइन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस, ओके, इट इज द लाइन ऑफ फोर्स। तो बताया था जैसे जैसे आप रेडियली आउट जाते हैं पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और डिस्टेंसेस का रिलेशन देखें तो D1 इज लेस देन D2 इज लेस देन D3 इज लेस देन D4। जैसे जैसे आप रेडियली आउट जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जैसे देखें एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया, इट इज अ स्फीयर, इट हैज रेडियस ए, यहाँ सेंटर पे एक चार्ज हमने लिया Q, और इसका एक और कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस लिया हमने, इट हैज रेडियस B, ओके। तो दिस वन इज EPS1, it is equipotential surface 1 and it is equipotential surface 2, okay। तो ये स्फेरिकल है और लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस,
जैसे यहाँ देखें, इट इज द लाइन ऑफ फोर्स, दोनों पे ही लाइन ऑफ फोर्स सही है, ऐसे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स वी हैव. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल. ओके, तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. It is the equipotential surface inner, and for the outer equipotential surface equation will be what? X square plus y square plus z square is equal to b square. It is the equation of the outer equipotential surface. Now हमने एक क्वेश्चन पूछा, what is the amount of work done in moving the charge q dash, suppose from a to b, यहाँ तक मूव किया हमने, ठीक है. तो फाइंड वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी नेक्स्ट वाला जो आउटर इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे है. ओके, तो सी वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल्स ए एंड बी का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, चार्ज जो मूव करें दैट इज क्यू डैश, तो इट इज क्यू डैश, इट इज के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी. द रिजल्ट यू विल गेट 0. ओके, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी. तो ये हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, फिनिश हो गया. द नेक्स्ट क्लास will be doing capacitor or condenser. Okay, thank you. Then see, so we have given this disk and center of this disk is at the origin of coordinate system, and this disk is kept over the ground. Now from a height h above the center of the disk, from a height h, a charged particle q of mass m has been dropped. The charge q having mass m has been dropped from height h. ड्रॉप किया, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है? 0. हाइट h show. Okay, so we have to find the find h, first part. If charge q just reaches the center of the disk, just reaches the center of the disk. देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ऊपर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है. इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली क्या होगा? रिपल्सन होगा. लेकिन ये नीचे आ क्यों रहा है? इट इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द potential energy and the position graph. पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन का ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है. ओके, एंड एक पार्ट गिवन है, वी हैव आल्सो गिवन charge mass ratio is given. It is 4 epsilon naught g divided by sigma. ये वैल्यू हमारा गिवन है. ओके, अगर किसी बच्चे को ये पता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज डिस्क, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है वो. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड
मैंने आपको जो है चार्ज रिजिड बॉडीज का फाइंड करना बताया था, तो वहाँ डिस्क को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। तो वी कम टू द सॉल्यूशन। पहला हिंट मैंने दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क एस V इज इक्वल टू, एक बार जो है आप जरूर रिवाइज कर लेंगे इसको, इट इज K सिग्मा, K is what here 1 by 4 pi epsilon naught. R square plus H square minus H. ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और y डिस्टेंस पे अगर ले तो इट इज एट पोजीशन H एंड एट पोजीशन y एट अ डिस्टेंस y द जनरल फॉर्मूला इज k की जगह अगर आप 1 by 4 pi epsilon naught लेते हैं तो इट इज 2 pi sigma by 4 pi epsilon naught। ये बताया था मैंने आपको, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y। ओके, तो सपोज दिस पॉइंट इज O और इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया A, तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट O। तो एनर्जी एट A अगर हम चेक करते हैं तो व्हाट इज एनर्जी एट A, देन इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी H हाइट पे है, इट इज mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी वहाँ कोई नहीं है तो हाफ m इंटू उसको रिलीज किया था, इट हैज़ बिन ड्रॉप। ओके, प्लस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल एट हाइट h। ओके, दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी पे आया है अगर हम, तो इट जस्ट रीचेज द सेंटर, राइट। तो सेंटर के लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू जीरो। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ले तो हाफ इंटू अगेन जीरो स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर। ओके, अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट वी गेट, so we have mgh plus charge into potential difference, it is q। पोटेंशियल का वैल्यू हम कैलकुलेट जो किया था वो वैल्यू हम पुट कर दें, तो दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ओके, दैट विल बी इक्वेटेड विद द फाइनल एनर्जी एट O। काइनेटिक एंड पोटेंशियल तो जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो गया, काइनेटिक भी जीरो हो गया, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज सॉरी सिंप्लीफाई किया तो इट इज 2 एप्सिलॉन नॉट एंड द रूट r स्क्वायर। यहाँ h की जगह क्या हो जाएगा सेंटर पे जीरो, तो r स्क्वायर एंड माइनस जीरो। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया mgh प्लस q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू q सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करके वी मे फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो सॉल्विंग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो वी गेट द वैल्यू ऑफ h। h का वैल्यू हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन विल गेट h इज इक्वल टू
4r/3। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड पार्ट, when charges at any height y from the center of the disk। जब डिस्क का सेंटर से y हाइट पे है तो वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज q सिग्मा by 2 epsilon naught। h की जगह वी हैव टू पुट y, इट इज r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y। यहाँ से हम ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर equilibrium of the particle F is equal to dv by du by dr, that must be equal to what? 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, that means d by dy माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट y इज इक्वल टू सॉरी mgy भी लेंगे अब, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, इट इज ऑल्सो mgy। तो mgy वी हैव टू ऑल्सो टेक प्लस mgy, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग वी गेट y इज इक्वल टू a/√3। ये कैलकुलेशन वाला वर्क आप कर लीजिएगा खुद ही, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सॉल्व करने के बाद। मीन्स इस डिस्टेंस पे द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। मिनिमम इसलिए क्योंकि हम सेंटर पे भी चेक कर लेते हैं, एंड एट द सेंटर u इज इक्वल टू, सेंटर के लिए वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेंटर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, y की जगह 0 पुट किया, इट इज व्हाट, सिंपली r, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और a/√3 पे चेक करके देख लिया, इट इज सिंपली q सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और a/√3 का वैल्यू यहाँ पुट करके अगर चेक करें तो ऑल्सो वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन। अब जो है हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, it is sorry r, it is r/√3। at y is equal to r/√3, potential energy is √3 mga। after putting q by m is equal to, क्या बताया था मैंने, 4 एप्सिलॉन नॉट z डिवाइडेड बाई r। ये वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने दिया था, सॉरी सिग्मा, इट इज सिग्मा नॉट r, इट इज सिग्मा। ओके, यहाँ भी जो है यही वैल्यू पुट करते हैं चार्ज बाई मास रेशियो का, ठीक है ना, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन ग्राफ हम अब इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज u एंड y ग्राफ। देखिए एट y इज इक्वल टू r/√3 पोटेंशियल एनर्जी वाज मिनिमम,
वो वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये आया हुआ है, एट जीरो पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ग्राफ इज लाइक दिस। और एक पॉइंट और भी आया था, इट वाज 4r/√3, अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था। एक रिजल्ट आया था H = 4r/3। तो H = 4r/3 पे भी रिजल्ट हम देख लें। तो 0 पे और 4r/3 पे वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, वो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद मेन जो है कॉन्सेप्ट ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द गिवन डिस्क। ओके, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर। ओके, थैंक यू।